संचालन के मुख्य होते हैं, वो जब भी किसी को बुलाते हैं तो उनके बारे में कुछ कहते हैं, ठीक, जिसमें कुछ चीजें सत्य होती हैं और कुछ चीजें सत्य नहीं होती। लेकिन ये इसलिए कहते हैं कि जिस शख्स को वो बुला रहे हैं उनसे ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, ये आशा करते हैं कि जिसको हम बुला रहे हैं जो व्यवहार इनमें है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं है जिसका उन लोगों ने उच्चारण किया वो होना चाहिए। मैं आपको विश्वास करता हूँ कि आपने एक नया कार्य दिया है अपने व्यवहार में और नेतृत्व क्षमता को उभारने के लिए मैं जरूर प्रयास करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। बाकी मैं एक बार पुनः सबका स्वागत करूंगा अपने मुख्य अतिथि श्री शुक्ला जी का, विशेष अतिथि मंच सारे लोगों का, तथा हाथ जोड़कर मैं अपनी माता तो नहीं बोल सकता, अपनी बहनों का और बच्चियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, और बाकी जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं उन सबको मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं शैलेंद्र पांडे, और ये कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, मैं बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि इस तरीके का कार्यक्रम, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि रक्त वीरांगनाओं का सम्मान शायद ही कहीं हो रहा होगा, हो सकता हो रहा हो, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए बहुत बहुत बधाई है प्रयास फाउंडेशन को। और ये प्रयास फाउंडेशन से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ, क्योंकि दिलीप जी और मैं, बड़ा ही सौभाग्य का बात है कि हम दोनों एक ही साथ काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में है, ये मेरे साथ कर्मी है, हम दोनों एक साथ काम करते हैं। और जितना कार्य इन्होंने रक्त के क्षेत्र में किया है, आप ये निश्चित जान लीजिए, मैं कह रहा हूं उतना ही अच्छा कार्य, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा कार्य ये अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं। और क्योंकि शुरू से जुड़ा रहा हूं, और जब ये ग्रुप चालू हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे ख्याल से 5-6 लोगों से चालू हुआ होगा। आज कम से कम, मैं संख्या नहीं बता सकता, ये लोग बताएंगे, जहां तक मुझे ज्ञान है कि 10-11 हजार लोग जरूर जुड़े होंगे रेणुकूट के, और पूरे इंडिया में कम से कम 5-6 लाख से ऊपर जुड़े। इन्हीं लोगों पे एक कविता है सर जो चरितार्थ होती है कि अकेला चला था जालिबे गालिबे, ऐसा कुछ है, और लोग आते गए कारवां बनता गया। मतलब अभी मुझे याद आया है कि ऐसे ही कारवां बनता है। आदमी के मन में अगर निष्ठा है, लगन है, और सबसे बड़ी चीज ईमानदारी है, तो आपका कारवां बढ़ता रहेगा। और एक और कविता है इसी पे कि अगर यकीन है तुझे अपनी सरबुलंदी का, अगर यकीन है तुझे अपनी सरबुलंदी का, फिर अपने आप को हर रोज नापता क्यों है। मतलब कभी कभी इन लोगों को ऐसा लगता था कि शायद इस क्षेत्र में कुछ लोग इनको बोलते भी थे, इनको अच्छा नहीं लगता था, तो हमने ये कहा कि आप जरा भी परेशान मत होइए, जो आप कार्य कर रहे हैं निश्चित निश्चित आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब ये ग्रुप नहीं चालू हुआ था, तब से हम लोग ब्लड डोनेशन में जुड़े हुए हैं। स्पेशली हमारे एक बॉस हुआ करते थे, उपाध्याय जी जानते हैं, इनके मित्र थे श्री अभय अग्रवाल। तो जब ये ग्रुप नहीं चालू था, तब हम लोग आपस में मिलके ब्लड डोनेशन का काम करते थे। और ये अभी कहते हुए थोड़ा आप लोग हंसेंगे, जब हम लोग ऑफिस से निकलते थे तो कुछ हमारे श्रमिक भाई थे, वो हंस के कहते थे, देखिए आ गए खून चूसने वाले, ये किसी न किसी का आज कुछ जरूरत है, ये खून लेने आए। ये तो हंसने वाली बात थी, लेकिन लोगों की हम लोग मदद करते थे। और 2 घटना मुझे याद है, मैं आपको बताऊंगा। एक घटना है, मेरे सामने बैठे हुए हैं नंदलाल वर्मा जी, मुझे इनको देख के याद आया। ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी, उस समय ये ग्रुप नहीं था। हम लोगों ने वर्मा जी से कांटेक्ट किया, इन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। जब इनको बुलाया गया तो पता लगा कि इनको कुछ मेडिकल ऐसी चीज है जिससे ये ब्लड नहीं दे सकते, तो ये नहीं आएंगे। फिर दिलीप जी ने बोला हमसे कि सर एनएल वर्मा जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बच्ची दोनों तैयार है ए पॉजिटिव ब्लड देने। और संयोग से इनका ए पॉजिटिव ब्लड है, ग्रुप है, इनकी पत्नी का भी है, इनकी बच्ची का भी है, इनके बच्चे का। उस समय रियली हम लोगों को बड़ी जरूरत थी, आंखों से आंसू आ गए हमारे।
और हम लोगों ने हालांकि इनकी पत्नी को नहीं बुलाया, दूसरा आदमी आ गया जिसने ब्लड डोनेशन किया। एक ये घटना है। दूसरी एक और घटना है, एक हम लोगों को ये भी पॉजिटिव मेरे ख्याल से ऐसा ये मुझे याद आ रहा है, ब्लड की जरूरत पड़ी जब ये ग्रुप नहीं था सर, मैं तब की घटना बता रहा हूँ। एक हमारे साथ काम करते थे जयंत तिवारी, हम लोग क्या करते थे, लिस्ट रखे रहते थे और उनसे ब्लड देते थे। तो जयंत तिवारी साहब को हम लोगों ने फोन किया, वो बोले कि मैं पक्का आ रहा हूँ 15 मिनट में। हम लोग सब लोग हॉस्पिटल में खड़े हैं कि वो आएंगे। ब्लड देने से पहले आपको पता होगा कि चेकिंग होती है। हम लोग 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, वो आएंगे। फिर जब उनको फोन लगाया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ आ गया। तो हमने किसी को भेजा कि आप उनके घर जाइए, देखिए कि तिवारी जी क्यों नहीं आ रहे हैं और आप वहां से फोन करिए, नहीं तो दूसरा इंतजाम किया जाएगा। जब वो घर पे गए तो उन्होंने फोन किया। मैं बोला क्या हुआ? बोले पांडे जी तिवारी जी नहीं आएंगे। हम बोले क्यों नहीं आएंगे, वो फोन भी नहीं लग रहा है। बोले कि उनकी माता जी गांव से आ गई हैं और दरवाजे पे बैठी हुई हैं, बोल रही है कि मेरा बेटा मेरी लाश पे चढ़ के जाएगा तो खून देगा। मतलब ये बता रहा हूं मैं। फिर हम लोग थोड़ा निराश हुए जरूर, क्योंकि उस समय ब्लड की जरूरत थी। फिर अरेंजमेंट हुआ, कोई दूसरा आया तो सबने बोला कि यार ये तो बड़ी गजब बात है। एक तो हमारे साथ काम करते हैं, लोगों ने बोला कि साथ काम करते हैं और आपके कहने से नहीं, हमने कहा नहीं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से हमारी कमी है कि हमने उनको समझा नहीं पाया कि ब्लड देने से क्या होता है। फिर मैं गया, उनकी माता जी से मिला, उनसे बात किया और उसी मरीज को दोबारा ब्लड की जरूरत पड़ी, फिर उन्होंने आके ब्लड कहने का मतलब इस तरीके से तकलीफ होती है, कई बार लोगों को समझाना पड़ता है। इसलिए मैं कहूंगा कि इससे जरा भी परेशान नहीं होना है, अपने मोटिवेशन को कम नहीं करना। और बाकी आप सबको मालूम है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। जब हमको ये पता लगता है कि यहाँ से सुदूर किसी प्रदेश में खून की जरूरत थी और हमारे प्रयास ग्रुप के प्रयास से वहां ब्लड अरेंज कराया गया, तो कितनी खुशी होती है। आप खुद सोचिए कि मैं उस संस्था का आदमी हूं जिसने वहां पे रक्त का इंतजाम किया। बाकी ज्यादा समय न लेते हुए मुख्य कार्यक्रम पे आता हूं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के मन में शंकाएं रहती थी, और हम लोग अपने आप को, पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं मैं सिंह साहब, हम लोगों को ऐसा लगता था कि माताएं बहनें या बेटियां ब्लड डोनेशन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति ने कुछ ऐसा नियम बनाया है जिससे हम लोग भी सोचते थे कि शायद वो रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको नमन है और आप सबको प्रणाम है कि आप लोगों ने आगे बढ़ के हम पुरुष वर्ग का ये मिथक तोड़ा है। और आज के डेट में जितने पुरुष देते हैं, हम कहते हैं कि महिलाएं कम नहीं है, अगर 50% नहीं है तो 40% महिलाएं रक्तदान करती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज के डेट में हम सामान्यतः यही कहते हैं कि जो खाओगे वो क्या होगा, खून बनेगा। आप सोचिए, अपने जीवन की कमाई आप खाते हैं, लगाते हैं अपने शरीर पे, किस लिए? एक सामान्य भाषा में, भोजपुरी, हम बलिया के रहने वाले, भोजपुरी में कि कुछ हो खइबा तो खून बनी, और वही खून हम दूसरे को देने जा रहे हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन इस खून धोने से दूसरे की जिंदगी बचती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कभी भी सोच के देखिएगा ये कितना बड़ा त्याग है, बलिदान है और लोगों के प्रति आपका कमिटमेंट है। मैं संस्था के हर एक आदमी का दिल से आभार करता हूं कि आप लोग हमेशा जुड़े रहते हैं, और इनके तरफ से भी आप सबका आभार करता हूं जो आप कंधे से कंधा मिला के और हमेशा खड़ी रहती है कि आपकी जब भी जरूरत हो आप हमसे संपर्क करें। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।